हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बिगिन करते हैं डेली करंट अफेयर्स 7 अगस्त 2026 के लिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, दी समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम किसने लॉन्च की है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ये स्कीम है इसका आउटले है फॉर अराउंड रुपीज 84,084 करोड़ और वो रन करेगा टिल फाइनेंशियल ईयर 2030 एंड 31। फोकस रहेगा टुवर्ड्स बूस्टिंग ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और अल्टीमेटली स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, एंड फोकस will also be towards increasing domestic crude oil and natural gas production. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री अकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसका नाम अनुज्ञान है, वो लॉन्च किसने किया है? ऑप्शंस आर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी रोपड़। तो इसका आंसर रहेगा आईआईटी हैदराबाद। जो ड्यूरेशन है इसका वो 3 मंथ्स का रहेगा और ये एक फुली रेजिडेंशियल कोर्स है। Goal will be towards training engineers to support India's target of reaching 1000 GWE nuclear capacity by 2047. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन है 11th ऑफ मई, 4th ऑफ अगस्त, 19th ऑफ सितंबर और 14th ऑफ अप्रैल। तो उसका आंसर रहेगा 4th ऑफ अगस्त। The day was first established in the year 2018 में in order to raise global awareness about the conservation needs of these elusive rare wild cats. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चांदीपुरा वायरस किससे ट्रांसमिट होता है? ऑप्शंस हैं ट्रायोटॉम बग्स से, एडीज मॉस्किटो से, फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई से या फ्लीज से। तो इसका आंसर है फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई से ये ट्रांसमिट होते हैं। तो प्लेस ऑफ अकरेंस है जहाँ ये हुआ, उस जगह का नाम है गुजरात। और ये जो डिजीज है वो अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को और ये मेनली अकर करता है बिफोर एंड आफ्टर दी मानसून्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रिसेंटली जो है एक इंडियन कार्गो शिप थी वो अटैक और डुबो दी गई। तो हमने बताना है कि वो सी कौन सी थी जहाँ ये इंसिडेंट अकर हुआ। पहला ऑप्शन है वेडल सी, सेकंड अराफोरा सी, तीसरा रेड सी या चौथा कैरिबियन सी। तो इसका आंसर है रेड सी। और ये जो घटना हुई वो थी ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमन और जो वेसल था जिस पे हमला हुआ था उसका नाम था MSV फैज़ नूरे ओलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि विच नेशन है विच डेवलप्ड S-8000 Pandoral क्रूज मिसाइल। ऑप्शन है यूएस, पाकिस्तान, ईरान या रशिया। तो इसका आंसर है रशिया। और ये किस तरह का है ये? इट इज़ अ लाइट वेट एंड लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल है ये। और इसे जो डेवलप किया गया है वो क्रॉनस्टेड ग्रुप ने डेवलप किया है। और इसकी हिटिंग रेंज जो है वो अप टू 500 किलोमीटर्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर D.Y. पाटिल जो अभी रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है वो किस फील्ड में ज़्यादा जाने जाते थे? पहला ऑप्शन है मेडिकल साइंस, दूसरा है आर्ट, तीसरा है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन और चौथा है एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है पॉलिटिक्स और एजुकेशन। इन द ईयर 1991 उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से फॉर उनके कंट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क एंड एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें नेम करना वो ऑपरेशन जो कि शुरू किया गया फॉर ब्रिंगिंग बैक फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स टू इंडिया। तो ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन त्रिशूल या फिर ऑपरेशन पोलो। तो उसका आंसर रहेगा ऑपरेशन त्रिशूल। तो ये ऑपरेशन है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करता है, सपोर्टेड बाय इंटरपोल टू जियो लोकेट और ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स जो कि छुपे हुए हैं फॉरेन लैंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वियर वॉज एक्सरसाइज रोटोर क्लैप थर्ड कंडक्टेड, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, आसाम, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ऑप्शन है वी रेड्डी, सुरेश तालुकदार, तेजपाल सिंह या फिर वैकुंठ कुमार। तो उसका आंसर है तेजपाल सिंह। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि यही मुझे फिर मोटिवेट करेगा आगे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।